हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका हमारे D23 स्पेशल वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सभी अनाउंसमेंट्स पे जो D23 एक्सपो में दिए गए हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही स्टार वॉर्स का पैनल खत्म हुआ और मार्वल पैनल की बारी आई, केविन फाइगी ने सीधा स्टेज टेक ओवर कर लिया और सबसे पहले बारी आई रायन कुगलर की। तो रायन ने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से कुछ बड़ा और एक्सक्लूसिव दिखाने का वादा किया और एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई गई वकांडा फॉरएवर से, जिसमें क्वीन रेमोंडा को वकांडा को पॉलिटिकली प्रोटेक्ट करते हुए दिखाया गया और नेमर और एम्बाकू की फाइट भी दिखाई गई। अब चूंकि ये एक एक्सक्लूसिव फुटेज थी तो मोस्ट प्रोबेबली ये पब्लिक डोमेन में कभी रिलीज नहीं करी जाएगी मूवी आने से पहले। अब वकांडा फॉरएवर के बाद बारी आई आयरन हार्ट सीरीज की। तो आयरन हार्ट सीरीज का ट्रेलर लोगों को दिखाया गया जिसमें रीरी विलियम और हुड दोनों को फीचर किया गया और इसके लिए एंथनी रैमोस जो कि हुड का रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें स्टेज पे बुलाया गया था। और फाइगी ने भी ये बताया कि हुड का कैरेक्टर जो है वो डार्क आर्ट्स और मिस्टिक आर्ट्स दोनों का यूजर रहेगा। तो सीरीज में हमें साइंस वर्सेस मैजिक की फाइट दिखेगी जो सच में इंटरेस्टिंग है। नाउ इन सब के बाद बारी आई एंटमैन एंड वॉस्प क्वांटुमेनिया की और इसके लिए पॉल रड, इवांजेलिन लिली और एंथनी मेजर्स तीनों स्टेज पे आए और पॉल रड ने थोड़ा सा क्वांटुमेनिया मूवी का डिस्क्रिप्शन दिया, जिसके बाद मूवी के कुछ फुटेज दिखाए गए जिसमें कैंग का सूट काफी बवाल है ऐसा कहा जा रहा है। वहीं क्लिप में ऑफिसर जिमी वू को भी फीचर किया गया। वहीं कैंग जो है वो स्कॉट से टीम अप करने की बात कहता दिखता है। अब ऑफ कोर्स स्कॉट को अगर अपनी बेटी को बचाना है तो उसे टीम अप तो करना ही होगा। नाउ नेक्स्ट बारी आई वेयरवुल्फ बाय नाइट के ट्रेलर की, जिसे ऑलमोस्ट उसी वक्त मार्वल ने अपने मार्वल एंटरटेनमेंट चैनल पे भी पब्लिक कर दिया। अब ये शो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होगी और इसे क्लासिक हॉरर मूवी वाला टच दिया गया है। और क्लिप में हमें मैन थिंग का भी एक शॉट दिखाया गया। याद रहे वेयरवुल्फ बाय नाइट 7 अक्टूबर को आएगी। अब इसके बाद नंबर आया सीक्रेट इन्वेजन का। तो वेयरवुल्फ बाय नाइट की ही तरह सीक्रेट इन्वेजन का भी ट्रेलर दिखाया गया जो कि ऑलमोस्ट उसी वक्त मार्वल एंटरटेनमेंट के चैनल पे भी पब्लिक कर दिया गया। अब इस ट्रेलर में हमें मेन फोकस में फ्यूरी और रोडी दिखे, साथ ही हमें टेलोस को भी दिखाया गया जो कि फ्यूरी की मदद करना चाह रहा है इन लफड़ों में। इन सब के अलावा हमें मारिया हिल और एवरेट रॉस भी दिखे और कुछ शॉट्स मिले अपनी मदर ऑफ ड्रैगन यानी एमिलिया क्लार्क का। अब जब सीक्रेट इन्वेजन की बात हो चुकी थी तो फिर उस शो का भी अपडेट दे दिया गया जो कि ठीक सीक्रेट इन्वेजन के बाद फॉलो अप करेगी, यानी कि आर्मर वॉर्स का। तो आर्मर वॉर्स का पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही ये भी बता दिया गया कि ये सीक्रेट इन्वेजन सीरीज की इमीडिएट सक्सेशन वाली सीरीज होगी जहां स्टार्क टेक के गलत हाथों में पड़ने के आफ्टर माथ से डील किया जाएगा। तो आर्मर वॉर्स के बाद बारी आई लोकी सीजन 2 की और इसके लिए खुद टॉम हिडलटन स्टेज पे आए थे, जहां अनाउंस किया गया कि इसके सीजन 2 में के हुए कुआन भी होंगी। साथ ही लोकी सीजन 2 से कुछ फुटेज भी दिखाए गए। इन फुटेज में ये साफ पता चल गया कि सीजन 2 एग्जैक्ट सीजन 1 के एंडिंग से स्टोरी को पिक करेगी। यहाँ लोकी और मॉर्बियस के साथ साथ हंटर B15 को फीचर किया गया जो पता नहीं कौन है। साथ ही फुटेज में ये दिखा कि लोकी किस तरह सभी को वॉर्न करता फिर रहा है कि कैंग किस तरह एक जंग छेड़ने वाला है। लोकी सीजन 2 के बाद एक थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग न्यूज आई फैंटास्टिक 4 को लेके, यानी केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि कोई भी कास्टिंग अपडेट नहीं दी जाएगी फैंटास्टिक 4 मूवी से। बट हाँ, ये कंफर्म कर दिया गया कि मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमन होंगे। अब जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैट वांडा विजन सीरीज के डायरेक्टर रह चुके हैं। फैंटास्टिक 4 के इस अपडेट के बाद बारी आई इको की। तो इको सीरीज से भी कुछ फुटेजेस दिखाए गए जिसमें इको के साथ साथ किंगपिन को भी फीचर किया गया। फुटेज में किंगपिन के आंख पे बैंडेज था जो ये दिखा गया कि हाँ भैया ये हॉकाई सीरीज का वो हादसा झेल गया। अब जब इको आ ही चुकी थी तो इसके ठीक बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन को भी ला दिया गया, जिसके लिए चार्ली कॉक्स खुद स्टेज पे पहुंचे और इसका पोस्टर भी रिलीज किया गया जो कि एकदम रेड बैकग्राउंड के साथ थी अपने मैन विदाउट फियर के अराइवल के लिए। साथ ही मैं ये बता दूं कि इस सीरीज की शूटिंग अगले साल से शुरू होगी। और वहीं डेयरडेविल के कुछ सीन्स दिखाए गए शी हल्क शो से, जहां जेन और मैट को थोड़ा फ्लर्ट करते हुए दिखाया गया और ये दोनों स्टेल्थ और स्मैश के तरीके पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिमिनल्स को किस तरह पकड़ना चाहिए। खैर ये सीन्स तो अभी हम सब आगे सीरीज में खुद देख भी लेंगे। डेयरडेविल के बाद बारी आई कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, जिसकी पूरी कास्ट को स्टेज पे बुलाया गया था और उसका पोस्टर भी रिलीज किया गया। मूवी में हमें इजाया ब्रैडली दिखेंगे, साथ ही इनक्रेडिबल हल्क में इंट्रोड्यूस हुए कैरेक्टर द लीडर को भी मूवी में जगह दे दी गई है। साथ ही जोक्विन टोरेस बनेंगे नया फैल्कन।
इसके बाद बारी आई काफी अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट की, यानी थंडरबोल्ट्स का। तो थंडरबोल्ट्स का पोस्टर अनवेल कर दिया गया है, साथ ही पूरे कास्ट को भी बुलाया गया था। थंडरबोल्ट्स में हमें दिखेंगे रेड गार्डियन, येलेना बेलोवा, बकी, जॉन वॉकर, घोस्ट, टास्क मास्टर। और याद रहेगा इसकी ये मूवी 26 जुलाई 2024 को आएगी। थंडरबोल्ट्स के बाद लाया गया दी मार्वल्स के कास्ट और डायरेक्टर निया डिकोस्टा को, और इस बार ब्री लार्सन टीम वर्क को फोकस में रख रही थी और कहा कि इस बार मुझे भी टीम मिली है। और फिर दी मार्वल्स का एक फुटेज भी दिखाया गया जिसमें मोनिका रैम्बो को फ्यूरी ट्रेन कर रहा है। और दी मार्वल्स की मूवी ठीक मिस मार्वल शो के एंड से पिक होगी, और दी मार्वल्स के साथ मार्वल का पैनल एंड हो गया। तो देखा जाए तो गाइस, मैंने इतने सारे अपडेट्स की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि इसके पहले का स्टार वॉर्स का पैनल काफी छोटा चला था और इतने ज्यादा अपडेट्स भी नहीं दिए गए थे। बट नो डाउट एमसीयू एक काफी रनिंग और फंक्शनल फ्रेंचाइजी है, तो इससे इतने अपडेट्स तो आने ही थे। नाउ लेट्स सी कि इन सभी प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन कैसा होता है। साथ ही इन सभी अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स में आप किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नाउ इन प्रोजेक्ट्स पे हम वीडियो जरूर लाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद सुपर इंडिया। पीस।